अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की जो रेसिपी है ये भी मौसम सरमा की रेसिपी है, जो कि सर्दी के मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और यकीन मानिए ये बहुत ही झटपट से मिनटों में बन जाती है। इसका मैं आज आप लोगों को इस तरीका बताऊंगी कि अगर आपके पास ये दाल जो मैं बना रही हूँ, दाल और मेथी की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, अगर ये आपके पास बच जाती है तो इसको आप दोबारा कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि एक एक स्टेप आपके सही समझ आ जाए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दाल है, मूंग की सादा दाल, और जो कि वज़न में 1 पाव है। इसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, कंकर वगैरह सब निकाल दिया इसके अंदर से। और इसको मैं पानी डाल के इसको भिगो रही हूँ। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इस दाल को भिगो दूँगी। 2 से 3 बार वॉश करने के बाद इसको मैं भिगो दूँगी। और साइड पे मेरे पास मेथी है। मेथी वज़न पे मेरे पास 1 पाव है। अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 पाव से थोड़ी सी मैंने इसको कम कर लिया है। तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत प्यारा सा एक पैन ले लिया है, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को बहुत अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि इसका जितना भी रॉ फ्लेवर है वो सब ख़त्म हो जाए। लहसुन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। बहुत ज़्यादा टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी में। 1 पाव दाल के अंदर 2 टमाटर बिल्कुल परफेक्ट हैं। साथ ही में मैं इसके शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है। इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी टमाटर के साथ, और इसको हम भूनते जाएंगे क्योंकि हमें इसका एक बहुत अच्छा सा पेस्ट चाहिए। इस रेसिपी में खड़े खड़े टमाटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ पर मैं ज़ीरा भूल गई थी तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा भी शामिल कर दिया 1 टीस्पून। इसको बहुत अच्छे से हम फ्राई करते रहेंगे। इसको भूनती रहूँगी मैं। यहाँ पर अब शामिल करूँगी मैं अदरक, जुलियन में कटा हुआ अदरक भी शामिल करूँगी यहाँ पर। जब भी आप इस तरह से दाल मेथी बनाएं मूंग की दाल के साथ तो इसके अंदर अदरक ज़रूर डालिएगा। अदरक से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर अदरक भी चली गई है और मैं इसको भूनती जा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी शामिल किया है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी ताकि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो क्या सूरत हाल है, ये माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छे से हमारे टमाटर गल गए हैं यहाँ पर, और एक मसाला सा बन गया है। हमें ऐसा ही मसाला चाहिए, खड़े खड़े टमाटर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस रेसिपी के अंदर। तो देखें मैं इसको भूनती जा रही हूँ। इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है, बहुत अच्छा सा दानेदार सा हमारा मसाला यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट करके, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा आप। और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी भीगी हुई दाल। 20 मिनट काफ़ी हैं इस दाल को भीगने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये दाल थोड़ी नाजुक होती है, बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दाल शामिल कर दी है। साथ ही में मैं मेथी शामिल कर दूँगी इसके साथ। मेरे पास मेथी आधा पाव से थोड़ी सी ऊपर है। अगर आपको ज़्यादा मेथी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर शामिल की है। अच्छा याद रहे हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जो कि दाल में अपना पानी था सिर्फ वो शामिल किया है मैंने, या फिर मेथी का अपना पानी है। अभी रिलीज़ हो जाएगा मेथी का पानी, तो इसी पानी के अंदर ही कुक हो जाएगी हमारी दाल। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि पानी हमें यहाँ पर, ये देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, लेकिन इसके अंदर पानी अभी मौजूद है, क्योंकि अभी मेथी अपना पानी रिलीज़ करेगी और टमाटर का और दाल का अपना पानी होगा। तो हम इसी के अंदर ही इसको कुक करेंगे, मीडियम टू लो आंच के ऊपर मैं इसको पकाऊंगी। तो अब देख लेते हैं, माशाल्लाह देखें, देखने से पता लग रहा है कितना पानी इसका निकल आया है। बस हमें इतनी ही ज़रूरत थी पानी की, और इसी में ही कुक हो रही है। आप दाल को चेक कर लें कि आपको कैसी लग रही है। अगर इसके अंदर कसर है तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है मेरा पानी। तो बस यहाँ पर देखिए बबल्स बनना इसके स्टार्ट हो गए हैं, और बबल्स बैठ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि दाल हमारी जो है बिल्कुल तैयार है, यानी कि दम पे लगाने के लिए। तो मैं इसको दम लगाऊंगी, 5 से 6 मिनट का इसको दम लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हिलाकर चेक कर लेते हैं। और हमारी दाल ये बिल्कुल भी नरम नहीं होनी चाहिए। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि ये अलग अलग रहे, फरकी फरकी सी नज़र आनी चाहिए, तभी खाने में मज़ा आएगा। और जैसा कि आपको देखने में नज़र भी आ रहा है, कितनी ज़बरदस्त लुक के साथ ये हमारी दाल बन गई है, एकदम से रेडी हो गई है। दम पे आने के बाद बिल्कुल दाल का दाना आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हुआ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पानी की मिकदार इसके अंदर बिल्कुल सही रखी थी।
मैंने इसके अंदर पानी शामिल इतना किया ही नहीं था कि जो ये नरम हो जाती। तो इसकी लुक चेक करें आप, कितनी बेहतरीन लुक के साथ ये बनकर तैयार हुई है। इसको गरम गरम पराठों के साथ खाएं। और अगर आपको मेथी कम लग रही तो आप मेथी की मिकदार यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। और अदरवाइज़ आपके पास ये दाल बच जाती है खाने के बाद, तो आप सुबह नाश्ते में इस दाल के पराठे बना सकते हैं अपने ही स्टाइल के साथ, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत लाजवाब लगते हैं। बिल्कुल आपके पास फिलिंग तैयार होगी। आप इसके चाहें तो पराठे भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।